अथ श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच सर्वातिशयसाफल्यात् सर्वं सर्वत्र सर्वदा सम्भवत्येव तस्मात् त्वं शुभोद्योगं न सन्त्यज। मित्रस्वजनबन्धूनां नन्दिनानन्ददायिना सरसीशानमासाद्य मृत्युरप्युपनिर्जितः। सर्वोत्कर्षेण सम्पन्ना देवा अपि विमर्दिताः दानवैर्दानवार्थाढ्यैर्गजैः पद्माकरा इव। मरुत्तनृपतेर्यज्ञे संवर्तेन महर्षिणा ब्रह्मणेवापरः सर्गो भावितः ससुरासुरः। महातिशययुक्तेन विश्वामित्रेण विप्रता भूयो भूयः प्रयुक्तेन दुष्प्रापा तपसार्जिता। पिष्टसेकाम्बुदुष्प्रापं रसायनवदश्नता दुर्भगेनेदृशेनाप्तः क्षीरोद उपमन्युना। त्रैलोक्यमल्लांस्तृणवद् अश्नन् विष्णुब्जकादिकान् भक्त्यातिशयदार्ढ्येन कालः श्वेतेन कालितः। प्रणयेन यमं जित्वा कृत्वा वचनसंगमम् परलोकादुपानीतः सावित्र्या सत्यवान् पतिः। न सोऽस्त्यतिशयो लोके यस्यास्ति न फलं स्फुटम् भवितव्यं विचार्यान्तः सर्वातिशयशालिना। आत्मज्ञानमशेषाणां सुखदुःखदशादृशां मूलकाशकरं तस्माद्भाव्यं तत्रातिशायिना। नाशायापद्गतार्थिन्या दृष्ट्या दृश्यादिदृष्टयः दुःखाद्रिते निराबाधं सुखं किं चिदवाप्यते। अशमः परमं ब्रह्म शमश्च परमं पदं यद्यप्येवं तथाप्येनं प्रथमं विद्धि शङ्करम्। अभिमानं परित्यज्य शममाश्रित्य शाश्वतं विचार्य प्रज्ञयार्यत्वं कुर्यात् सज्जनसेवनम्। न तपांसि न तीर्थानि न शास्त्राणि जयन्ति च संसारसागरोत्तारे सज्जना सेवनं विना। लोभमोहरुषां यस्य तनुतानुदिनं भवेत् यथा शास्त्रं विहरति स्वस्वकर्मसु सज्जनः। अथात्मविदुषां संगात् तस्य साधोः प्रवर्तते अत्यन्ताभाव एवास्य यथा दृश्यस्य दृश्यते। दृश्यात्यन्ताभावतस्तु परमेवावशिष्यते अन्याभाववशादाशु जीवस्तत्रैव लीयते।
न चोत्पन्नं न चैवासीदृश्यं न च भविष्यति वर्तमानेऽपि नैवास्ति परमेवास्त्यवेधितम् एवं युक्तिसहस्रेण दर्शितं दृश्यतेऽपि च सर्वैरेवानुभूतं च दर्शयिष्यामि चाधुना तथेदममलं शान्तं त्रिजगत् संविदम्बरम् इदं तत्त्वमतत्त्वादि कुतोऽत्र स्यात् कथं च वा चिच्चमत्कुरुते चारु चञ्चला चञ्चलात्मनि यत्तयैव तदेवेदं जगदित्यवबुध्यते त्रैलोक्यभूयोऽनुभवश्चिदादित्यांशुमण्डलम् को वा स्वांशुमतोर्भेदो निर्विकल्पः स कथ्यताम् स्वभावतोऽस्याश्चिद्दृष्टेर्ये उन्मेष निमेषणे जगद्रूपानुभूतेस्तावेतावस्तमयोदयौ अहमर्थोपरिज्ञातः परमार्थाम्बरे मलम् परिज्ञातोऽहमर्थस्तु परमात्माम्बरं भवेत् अहं भावः परिज्ञातो नाहं भावो भवत्यलम् एकतामम्बुनेबाम्बु याति छिन्नभसात्मना अहमादिजगद्दृश्यं किल नास्त्येव वस्तुतः अवश्यमेव तत्तस्माच्छिष्यतेऽहं विचारतः बाध्यते चामलधिया मपिशाचे पिशाचधीः शिशूनां तावदाध्वान्तः करणानां विचारणा चिज्योत्स्ना यावदेवान्त रहंकारघनावृता विकासयति नो तावत् परमार्थ कुमुद्वतीम् प्रमार्जितेऽहमित्यस्मिन् पदे स्वार्थे स्वयं विना नरकस्वर्गमोक्षादि तृष्णायाः कल्पनैव का हृदि यावदहं भावो वारिदः प्रविजृम्भते तावद्विकासमायाति तृष्णाकुटजमञ्जरी आक्रम्य चेतनां नित्यमहङ्काराम्बुदे स्थिते जाड्यमेव स्थितिं याति न प्रकाशः कदाचन असन्नयमहङ्कारः स्वयं मिथ्या प्रकल्पितः दुःखायैव न हर्षाय बालसम्भ्रमयक्षवत् मुधैव कल्पितो मोह महं भावः प्रयच्छति अनन्तसंसारकरं दामादिष्विव दुर्मतौ अयं सोऽहमिति स्फारान् मोहादन्यतरत्तमः अनर्थभूतं संसारे न भूतं न भविष्यति यत्किञ्चिदिदमायाति सुखदुःखमलं भवे तदहङ्कारचक्रस्य प्रविकारो विजृम्भते अहङ्काराङ्कुरः कृष्टो हृदयेनावरोपितः
सहस्रशाखं दुश्छेदं तस्य संश्रितिनाशनम् अहं भावोऽङ्कुरो जन्म वृक्षाणामक्षयात्मनां ममेदमिति विस्तीर्णास्तेषां शाखाः सहस्रशः करटापातविस्फोट भान्त्यर्थावासनादयः विचार्य चारुरववत्तरङ्ग वरपङ्क्तिवत् अहं भावनया भाति त्वमहं भाववर्जितः संसारचक्रबहन मात्मनः परिरोधया अहं भावतमो यावज्जन्मारण्ये विजृम्भते तावदेता विवल्गन्ति चिन्तामत्ताः पिशाचिकाः अहङ्कारपिशाचेन गृहीतो यो नराधमः न शास्त्राणि न मन्त्राश्च तस्याभावस्य सिद्धये श्रीराम उवाच केनोपायेन भगवन्नहङ्कारो न वर्धते तं त्वं कथय मे ब्रह्मन् संसार भयशान्तये श्रीवसिष्ठोवाच चिन्मात्रदर्पणाकारे निर्मले स्वात्मनि स्थिते इति भावानुसन्धानादहङ्कारो न वर्धते मिथ्येयमिन्द्रजालश्रीः किं मे स्नेह विरागयोः इत्यन्तरानुसन्धानादहङ्कारो न जायते नाहमात्मनि नो यस्य दृश्यश्रिय इति स्वयं शान्तेन व्यवहारेण नाहंकारः प्रवर्धते अहं हि जगदित्यन्तर्हेयादेय दृशोः क्षये समतायां प्रसन्नायां नाहं भावः प्रवर्धते अहं चिज्जगदित्यन्तर्हेयादेय दृशोः क्षये समतायां प्रसन्नायां नाहं भावः प्रवर्धते श्रीराम उवाच किमाकृतिरहङ्कारः कथं सन्त्यज्यते प्रभो सशरीरो शरीरश्च त्यक्ते तस्मिंश्च किं भवेत् श्रीवसिष्ठोवाच त्रिविधो राघवास्तीह त्वहङ्कारो जगत्त्रये द्वौ श्रेष्ठा वितरस्त्याज्यः शृणुत्वं कथयामि ते अहं सर्वमिदं विश्वं परमात्माहमच्युतः नान्यदस्तीति परमा विज्ञेया सा ह्यहङ्कृतिः मोक्षायैषा न बन्धाय जीवन्मुक्तस्य विद्यते सर्वस्माद्व्यतिरिक्तोऽहं बालाग्रशतकल्पितः इति या संविदेशासौ द्वितीयाहङ्कृतिः शुभा मोक्षायैषा न बन्धाय जीवन्मुक्तस्य विद्यते अहङ्काराभिधाया सा कल्प्यते न तु वास्तवी
पाणिपादादिमात्रोय महमित्येष निश्चयः। अहङ्कारस्तृतीयोऽसौ लौकिकस्तुच्छ एव सः वर्ज्य एव दुरात्मासौ शत्रुरेव परः स्मृतः। अनेनाभिहतो जन्तुर्न भूयः परिरोहति रिपुणानेन बलिना विविधाधिप्रदायिना। कष्टीकृतमतिर्लोकः सङ्कटेष्वेव मज्जति अनया दुरहङ्कृत्या भावात् संसक्तया चिरम्। शिष्टाहङ्कारवान् जन्तुर्भगवान् याति मुक्तताम् लोकाहङ्कारवद्दोष वपुरस्मिन्निरूपणः। न देहोऽस्मीति निर्णीय वर्जनं महतां मतम् प्रथमं द्वावहङ्कारावङ्गीकृत्यान्त्यलौकिकौ। प्रथमं द्वावहङ्कारावङ्गीकृत्यान्त्यलौकिकौ तृतीयाहङ्कृतिस्त्याज्या लौकिकी दुःखदायिनी। अनया दुरहङ्कृत्या दामव्यालकटाः किल तां दशां समनुप्राप्ता या कथास्वपि खेददा। श्रीरामोवाच तृतीयां लौकिकीमेतां त्यक्त्वा चित्तादहङ्कृतिं किं भावः पुरुषो ब्रह्मन् प्राप्नुयादात्मनो हितम्। श्रीवसिष्ठोवाच एषा तावत् परित्याज्या त्यक्त्वैतां दुःखदायिनीं यथा यथा पुमांस्तिष्ठेत् परमेति तथा तथा। अहङ्कारदृशावेते पूर्वोक्ते भावयन् यदि तिष्ठेदुपैति परमं तत्पदं पुरुषो नघ। अथ ते अपि संत्यज्य सर्वाहंकृतिवर्जितः संतिष्ठेत तथात्युच्चै पदमेवाधिरोहति। सर्वदा सर्वयत्नेन लौकिकी दुरहङ्कृतिः परमानन्दबोधाय वर्जनीयानया धिया। शरीरास्थामया पुण्य दुरहङ्कारवर्जनम् अत्यन्तपरमं श्रेय एतदेव परं पदम्। भावादहङ्कृतिं त्यक्त्वा स्थूलामेतां हि लौकिकीं तिष्ठन् व्यवहरन् वापि न नरः प्रपतत्यधः। संशान्ताहङ्कृतेर्जन्तोर्भोगा रोगा महामते नास्वदन्ते सुतृप्तस्य यथा प्रतिविशारसाः। भोगेष्वसदमानेषु पुंसः श्रेयः पुरोगतम् क्षीणेऽन्धकारे किं नाम मनसोऽन्यत् प्रवर्तते। अहङ्कारानुसन्धान वर्जनादेव राघव पौरुषेण प्रयत्नाच्च
तीर्यते भवसागरः। नाहं न ते न मम किञ्चिदपीति मत्वा सर्वं च मे सकलमप्यहमेव चेति लब्धास्पदं मनसि संविदमेव मीड्यां नीत्वा स्थितिं परमुपैति पदं महात्मा। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटोपाख्याने अहंकारविचारो नाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः। अब योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण के 33वें सर्ग में शास्त्रीय शुभ उद्योग की सफलता का प्रतिपादन किया गया है और यह भी बताया गया है कि अहंकार बंधन कारक है। अहंकार की बंधकता और उसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, इस बात का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, समस्त साधनों का अधिक अभ्यास ही सफल होता है, इसलिए सर्वत्र और सदा साधन करने से सब प्रकार के फलों की प्राप्ति संभव है। क्योंकि इष्ट मित्र, स्वजन एवं बंधु बांधवों को आनंद देने वाले नंदी ने तालाब के किनारे आराधना करके भगवान शिव को पाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार दानव सेना और धन धान्य से संपन्न बलि आदि दानवों द्वारा देवता उसी तरह कुचल दिए गए जैसे हाथियों द्वारा कमलों से भरे हुए सरोवर मथ डाले जाते हैं। किंतु फिर अतिशय प्रयत्न करने के कारण देवताओं ने सबसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। और भी अनेक उदाहरण हैं। राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि संवर्त ने ब्रह्मा जी की तरह देवताओं और असुरों सहित पूरी सृष्टि ही रच डाली थी। अतिशय साधन और प्रयत्न से ही उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी। ये संवर्त मुनि बृहस्पति के बड़े भाई हैं। शास्त्रीय विधि से महान साधनों के अनुष्ठान में अत्यंत संलग्न रहने वाले विश्वामित्र ने बारंबार की गई कठोर तपस्या द्वारा दुर्लभ ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया था। राजकुमारी सावित्री अपने पति प्रेम रूप पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से यमराज को जीतकर उत्तम वाणी का प्रयोग करके संतुष्ट किए हुए यम देवता की अनुमति से अपने पति सत्यवान को लौटा लाई थी। संसार में ऐसा कोई शास्त्रीय शुभ कर्म का अतिशय अनुष्ठान नहीं है जिसका फल स्पष्ट रूप से प्राप्त न होता हो। अपने मन में ऐसा विचार करके कल्याणकामी पुरुषों को सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न से सुशोभित होना चाहिए। संपूर्ण सुख दुख आदि अवस्थाओं की भ्रम दृष्टियों का मूलोच्छेद करने वाला परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही है। अतः परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन का अतिशय अभ्यास करना चाहिए। संसार सागर को पार करने के लिए सत्पुरुषों के संग
और सेवा के बिना तप, तीर्थ तथा शास्त्राभ्यास आदि कोई भी साधन सफल नहीं होते। जिसके सेवन से लोभ, मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हों और जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। जब तक अंतःकरण के आकाश में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघमाला से आच्छादित है, तब तक वह परमार्थ रूपिणी कुमुदिनी को विकसित नहीं कर सकती। जब तक हृदयाकाश में अहम भाव का बादल उमड़ घुमड़ कर बढ़ता जाता है, तभी तक तृष्णारूपी कुटज कुसुम की मंजरी विकास को प्राप्त होती है। वह मिथ्याकल्पित अहंकार दूषित अंतःकरण में अनंत संसार बंधन में डालने वाले मोह को जन्म देता है। यह देह मैं हूं, इस प्रबल मोह से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा अज्ञान इस संसार में न कभी हुआ है और न आगे कभी होगा ही। इस संसार में यह जो भी कुछ सुख दुख रूपी विकार आता है, उसके रूप में अहंकार का चक्र ही मुख्य विकार बढ़ा रहा है। जिस पुरुष ने अज्ञान से आरोपित अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर को विवेक पूर्वक विचार से संस्कृत मन रूपी हल के द्वारा जोतकर उखाड़ फेंका है, उसके आत्मा रूपी खेत में संसार ताप का नाशक एवं सहस्रों शाखाओं से युक्त अच्छेद्य ज्ञान रूपी वृक्ष बढ़ता है और फलता है। जिस नराधम को अहंकार रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है, उसके उस पिशाच को मार भगाने के लिए विवेक के बिना न कोई शास्त्र समर्थ है और न ही कोई मंत्र समर्थ है। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, हे ब्रह्मन, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अहंकार नहीं बढ़ता? आप संसार रूपी भय की शांति के लिए वह उपाय मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, आत्मा चैतन्यमय दर्पण के समान शुद्ध है। उसमें उसके पूर्वोक्त शुद्ध स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से ही अहंकार नहीं बढ़ता। यह जगत झूठे इंद्रजाल की शोभा के समान है। इसमें अनुराग या वैराग्य से मेरा क्या प्रयोजन है? इस प्रकार मन में विचार करते रहने से अहंकार उत्पन्न ही नहीं होता। हे श्री राम, इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। उनमें 2 प्रकार के अहंकार तो श्रेष्ठ हैं, किंतु तीसरा त्याज्य है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। मैं ही यह संपूर्ण विश्व हूँ। मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह का जो अहंकार है, उसे उत्तम समझना चाहिए। यह अहंकार जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए है। यह बंधन में डालने वाला नहीं होता। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने पर जो 100वां हिस्सा होता है, उसी के समान मुझ जीवात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात मैं अवयव से रहित हूँ।
अतएव सबसे भिन्न हूँ। इस प्रकार का जो अनुभव है वह दूसरा शुभ अहंकार है। वह भी साधक के मोक्ष के लिए ही है, बंधन के लिए नहीं। उपर्युक्त अहंकार के नाम से केवल कल्पना होती है, वास्तव में वह नहीं है। यह हाथ पैर आदि से युक्त शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार का जो मिथ्या अभिमान है वही तीसरा अहंकार है। वह लौकिक एवं तुच्छ ही है। उस दुष्ट अहंकार को त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। पहले बताए गए जो दो अहंकार हैं उनको स्वीकार करके मैं देह नहीं हूँ ऐसा विचार से निश्चय कर लेने के पश्चात उन दोनों को भी अंतिम तीसरे अहंकार की भांति ही लौकिक समझकर त्याग देना उचित है। ऐसा प्राचीन महापुरुषों का मत है। प्रथम दो अहंकार अलौकिक हैं। उन दोनों को अंगीकार करके तीसरे लौकिक अहंकार का, जो कि दुख देने वाला है, त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह तीसरा अहंकार सर्वथा त्यागने ही योग्य है। इस दुखदायी अहंकार को त्याग कर पुरुष जैसे जैसे ज्ञान में स्थित होता जाता है वैसे ही वैसे वह परमात्मा की ओर बढ़ता जाता है। हे निष्पाप रघुनंदन, यदि पूर्वोक्त दो अहंकारों की भावना करता रहे तो उसे परम पद प्राप्त हो जाता है, और यदि उनका भी त्याग करके संपूर्ण अहंकारों से रहित हो जाए तो वह अत्यंत उच्च पद परमात्म भाव में शीघ्र ही आरूढ़ हो जाता है। हे महामते, जिस जीव का अहंकार शांत हो गया है उसे भोग रोग के समान जान पड़ते हैं। जैसे अच्छी तरह से तृप्त हुए पुरुष को विष मिश्रित रस स्वादिष्ट नहीं प्रतीत होते, उसी प्रकार उसे भोग अच्छे नहीं लगते। हे रघुनंदन, अहंकार की स्मृति का भी सर्वथा त्याग करके अतिशय पुरुषार्थ रूप प्रयत्न के द्वारा भवसागर को पार किया जाता है। पहले सब मैं ही हूँ और ये सब मेरे हैं ऐसा समझकर, और फिर यह देह आदि मैं नहीं हूँ और इस देह के संबंधी भी मेरे कुछ नहीं है ऐसा विचार करके उससे सब प्रतिबंधों का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए स्तुत्य आत्मज्ञान को अपने हृदय में उतारकर महात्मा पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में स्थिति प्रकरण के 33वें सर्ग में अहंकार के विचार करने वाला यह 33वां सर्ग पूरा हुआ।